सबसे पहले समझते हैं अंबुजा सीमेंट को। अंबुजा सीमेंट आपको पता ही है, अदानी सीमेंट के अधीन कंपनी ये आती है और करीब करीब एसीसी और अंबुजा सीमेंट दोनों ही भारत के अंदर निजीकरण नहीं है। यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि तांबा की वैल्यू कितनी हो गई है। तो यहाँ से सिर्फ हम हिंदुस्तान कॉपर या वेदांता को नहीं देख सकते कि चेयरमैन ने हिंदुस्तान कॉपर के प्राइवेट होने के ऊपर कुछ बयान दिए। उस बयान को समझेंगे, फिर धीरे धीरे करके आपको मैं नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर अंबुजा सीमेंट की। उसने अपनी कुछ क्षमता को बताया, बाज़ार की हिस्सेदारी को बताया है। और जब भी कोई कंपनी अपनी बाज़ार की हिस्सेदारी बताती है, यानी कि पूरे देश में भारत के अंदर उसकी कितनी हिस्सेदारी है, कितने परसेंटेज में है, तो वहाँ से कुछ उसकी इम्पोर्टेंट वाली चीज़ें हमें पता लगनी चाहिए। दूसरा हम बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। उसके अंदर भी एक और न्यूज़ आ रही है, उसको भी समझेंगे। और अनिल अग्रवाल जी ने क्यों हिंदुस्तान कॉपर को कहा कि प्राइवेट होने की स्थितियों में अच्छे संकेत आगे हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि सुपर धातु भी अनिल अग्रवाल जी ने यानी वेदांता के चेयरमैन ने तांबे को बताया था। और हिंदुस्तान कॉपर जो है तांबे के व्यापार में वर्क करती है। हिंदुस्तान कॉपर के लिए सरकार द्वारा कई बार चर्चाएं भी हुई हैं कि इसको प्राइवेट यानी कि निजीकरण किया जाए। ये चर्चाएं हुई हैं। फिलहाल इसके ऊपर कोई भी ऐसे ठोस वजूद नहीं है कि इस कंपनी को प्राइवेट किया जाए। फिर भी अनिल अग्रवाल जी ने जो अपनी दिलचस्पी बताई है, ट्विटर के बताई है, तो उससे भी आज हम हिंदुस्तान कॉपर की विस्तार की योजना, हिंदुस्तान कॉपर क्या करता है और किसके साथ साझेदारी करके ये तांबे के धातु के क्षेत्र में अच्छा वर्क कर रहा है, तो इन सारी नीतियों को आज हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं अंबुजा सीमेंट को। अंबुजा सीमेंट आपको पता ही है, अदानी सीमेंट के अधीन कंपनी ये आती है और करीब करीब एसीसी और अंबुजा सीमेंट दोनों ही भारत के अंदर अच्छा वर्क कर रही हैं। अंबुजा सीमेंट जो है भारत के अंदर अधिकतर अधिग्रहण के ऊपर, यानी कि दूसरी कंपनी जो सीमेंट पे वर्क कर रही हैं उनके अधिग्रहण में आगे बढ़ रही है और अपनी क्षमता का विस्तार करके दक्षिण की तरफ भी अपने पंख को फैलाने के लिए तैयार हो रही है। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, इस न्यूज़ से इसकी बाजार की हिस्सेदारी को आज हम समझेंगे। न्यूज़ क्या है सर? अदानी के सीमेंट कारोबार का भारत के घरों और बुनियादी ढांचे में 30% का योगदान है। अदानी समूह की कंपनी अंबुजा सीमेंट देश के घरों और बुनियादी ढांचे के लिए इस्तेमाल होने वाले सीमेंट में लगभग 30% का योगदान देती है। कंपनी ने अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में ये जानकारी दी। अंबुजा सीमेंट ने मुख्य रूप से अधिग्रहणों के माध्यम से रिकॉर्ड समय पिछले वर्ष वित्त वर्ष 2024-25 में 10 करोड़ टन प्रति वर्ष क्षमता को पार कर लिया है। और अगर हम एक चीज़ों को और समझें तो कंपनी ₹2 का डिविडेंड भी दे रही है और इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो 13 जून की रखी गई है। इसे थोड़ा सा विस्तार में और अगर हम समझें तो भारत में बुनियादी ढांचा और आवासीय परियोजना में इस्तेमाल होने वाले सीमेंट का 30% हिस्सा अंबुजा सीमेंट का आता है। ये जानकारी कंपनी के CEO ने दी है। अदानी समूह का एक प्रमुख अंग है अंबुजा सीमेंट्स ने 100 MTPA क्षमता को पार कर लिया है और वित्त वर्ष 2028 तक 140 MTPA तक पहुंचने की योजना है। ये कितना बड़ा विस्तार की योजना बता रहा है, जो मुख्य रूप से ब्राउनफील्ड विस्तार द्वारा संचालित है। इसके CEO के अनुसार इस सफलता के पीछे एक प्रमुख उत्प्रेरक हमारी कुशल और समय पर अधिग्रहणों की श्रृंखला रही है। यानी कि समय समय पर जो उन्होंने अधिग्रहण किया है वो इनकी मजबूती की चीज़ें हमें दिखा रहा है, जिनमें से प्रत्येक को सटीकता और तालमेल के साथ पूरा किया गया है। कार्बनिक विकास के साथ साथ हमारी जैविक विस्तार परियोजना पूरे देश में मजबूत गति प्राप्त कर रही है, जो हमें 2028 तक 140 MTPA तक पहुंचने के हमारे महत्वाकांक्षी दीर्घकालिक लक्ष्य के करीब ला रही है। भैया ऐसी चीज़ें जो लक्ष्य के बारे में आती है
तो वहाँ से कंपनी की स्थितियां हमें समझनी चाहिए। कंपनी वित्त वर्ष 2024 में समेकित क्षमता में 100 MTPA को पार करने के बाद वैश्विक स्तर पर 9वीं सबसे बड़ी सीमेंट उत्पादक बन गई है। वैश्विक यानी पूरे विश्व में 9वीं सबसे बड़ी सीमेंट उत्पादक बन गई है अंबुजा सीमेंट। अडानी ग्रुप ने सितंबर 2022 में स्विट्जरलैंड स्थित होलीसिम से $6.4 बिलियन में अंबुजा सीमेंट का अधिग्रहण करके सीमेंट उद्योग में प्रवेश किया था। तब से अंबुजा सीमेंट ने पन्ना सीमेंट, सांगी इंडस्ट्री और ओरिएंट सीमेंट का अधिग्रहण करके अकार्बनिक विकास को आगे बढ़ाया। तो भैया ये जो हमारी अंबुजा सीमेंट है और इसके एसीसी जो मैं आपको बताऊं, एसीसी लिमिटेड में इसकी 51% की हिस्सेदारी है। यानी कि एसीसी आपको पता ही है, ये भी अडानी ग्रुप की कंपनी है, उसके अंदर 51% की हिस्सेदारी अंबुजा सीमेंट रखता है। तो यहाँ से हमें बहुत चीज़ें पता लगी है, जिससे हमें अंबुजा सीमेंट की वैल्यू जो है मजबूत देखने को मिल रही है। 1 और 2 दिन का खेल शेयर बाज़ार कभी नहीं है, मैं आपको इतनी सी एक चीज़ और बता दूँ। दूसरा अगर हम समझें तो एक न्यूज़ निकल कर आ रही है और ये है 1 महीने पुरानी, क्योंकि अंबुजा सीमेंट के खरीद लक्ष्य मूल्य को JM फाइनेंशियल ने 635 रुपये का टारगेट दिया था। ये 1 महीने पुरानी न्यूज़ है। अब हम समझेंगे टाटा स्टील जुलाई से ब्रिटेन परियोजना पर काम। देखो सर, इसकी जो ब्रिटेन की परियोजना है वहाँ पर इसका प्लांट भी आपको पता ही है और वहाँ पर काफ़ी रोजगार जो है टाटा स्टील वहाँ पर देती है। तो वहाँ की जो सरकार है उससे इनकी जो भी प्रोत्साहन की चीज़ें चल रही हैं कि भैया कुछ चीज़ों के लिए आप भी कुछ चीज़ें करें, तो वहाँ पर कुछ कंपनी की बात बनती हुई दिख रही है। घरेलू कंपनी टाटा स्टील को उम्मीद है कि वह जुलाई 2025 से ब्रिटेन में अपनी कम कार्बन EAF आधारित इस्पात बनाने वाली परियोजना का निर्माण शुरू कर देगी और 2027 तक परिचालन शुरू कर देगी। कंपनी की टॉप अधिकारियों ने कहा कि टाटा स्टील के मुख्य कार्य अधिकारी और प्रबंधन निदेशक TV नरेंद्र और कार्य निदेशक और मुख्य वित्त अधिकारी कौशिक चटर्जी ने कंपनी की वित्त वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि कंपनी को पोर्ट टेलबोट में अपनी $1.5 अरब की परियोजना के लिए आवश्यक मंजूरी मिल गई है। और ये मैं आपको बता दूं, ब्रिटेन के अंदर इनकी ये जो परियोजना को स्टार्ट होना इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है। मैं आपको इतनी सी बात बता दूं। थोड़ा सा मैं आपको और बताऊं तो ये बिजनेस स्टैंडर्ड की एक न्यूज़ है जो टाटा स्टील की 2027 की ब्रिटेन की इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस इकाई चालू करने की योजना है। टाटा स्टील हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने में एंड टू एंड क्षमताओं का प्रदर्शन करने वाली भारतीय कंपनी बन गई है। पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? टाटा स्टील बन गई, जो हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने में बन गई है। ये जनवरी कंपनी ने कहा कि जनवरी 2025 में कंपनी ने अपने कलिंगनगर स्थित संयंत्र में निर्मित और खोपाली में संशोधित स्टील का उपयोग करके API X65 ERW पाइप को सफलतापूर्वक विकसित और परीक्षण किया। API X65 ग्रेड पाइप उच्च दबाव में 100% शुद्ध गैसीय हाइड्रोजन का परिवहन करते हैं। तो भैया ये वो चीज़ें थी जिसे हमने टाटा स्टील की मजबूती के हिसाब से चीज़ों को देश में और विदेशों में इसकी नीतियां जो UK की तरफ है वहाँ पर अपनी चीज़ों को स्थित करने के लिए कंपनी ने चीज़ें बताई है। तो हमने आज अंबुजा सीमेंट और टाटा स्टील के बारे में समझ लिया। एक बयान से आज मैंने आपके लिए हिंदुस्तान कॉपर के लिए न्यूज़ बनाई है, क्योंकि वेदांता के चेयरमैन ने हिंदुस्तान कॉपर के प्राइवेट होने के ऊपर कुछ बयान दिए। उस बयान को समझेंगे, फिर धीरे धीरे करके आपको मैं हिंदुस्तान कॉपर की विस्तार की योजना बताऊंगा। दोस्तों, एक न्यूज़ निकल कर आई थी। वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने सोमवार को वैश्विक स्तर पर तांबे की कमी की चेतावनी दी है। यानी कि पूरे विश्व में तांबे की कमी की चेतावनी दे दी और हिंदुस्तान कॉपर के निजीकरण को भारत की बढ़ती आयात निर्भरता को दूर करने के लिए रणनीतिक अनिवार्यता बताया कि भैया अगर हिंदुस्तान कॉपर का सरकार निजीकरण कर देगी तो एक रणनीतिक अनिवार्यता बताया जिससे आयात पर निर्भरता को दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 10 साल में यानी 2035 तक वैश्विक तांबे की मांग तांबे की आपूर्ति से 30% की से अधिक हो। थोड़ा सा और मैं आपको समझाऊं तो हिंदुस्तान कॉपर के निजीकरण से खेल बदल जाएगा। वेदांता के अनिल अग्रवाल IEA ने 30% तांबे की कमी की चेतावनी दी। मौजूदा और घोषित खनन परियोजना के आधार पर 2035 तक वैश्विक आपूर्ति अनुमानित मांग से 30% कम होने की उम्मीद है। यानी कि जितनी आपूर्ति की मांग है वो 30% भैया कम होने की उम्मीद है। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो इससे हमें समझना चाहिए कि वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने सोमवार को वैश्विक स्तर पर तांबे के संकट के प्रति आगाह किया
और हिंदुस्तान कॉपर के निजीकरण को भारत की बढ़ती आयात निर्भरता से निपटने के लिए रणनीतिक अनिवार्यता बताया। उन्होंने कहा कि 10 साल में यानी 2035 तक वैश्विक तांबे की मांग तांबे की आपूर्ति से 30% अधिक होगी। तांबा सभी धातुओं में सबसे महत्वपूर्ण है और ये सुपर धातु और तांबा को सोना भी इन्होंने बताया था। भैया तांबा जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि इसका निर्माण में विश्व रूप में ईवी, नवकरणीय बुनियादी ढांचे और एआई डेटा केंद्र जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में गहन उपयोग होता है। देखो यहाँ से अगर अनिल अग्रवाल जी की निजीकरण की चीज़ों को अगर हम छोड़ दें कि भैया नहीं हो सकता, ना भी हो, सरकार की मर्जी है, लेकिन अनिल अग्रवाल जी ने हमें यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दी है जो है नवकरणीय बुनियादी ढांचों पर एआई डेटा केंद्र जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में गहन उपयोग होता है तांबे का। और तांबा अगर इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है और इसकी कमी आने की दिशा दिख रही है तो कहीं ना कहीं उन कंपनियों के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए जो तांबे के ऊपर वर्क कर रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं तो अडानी ग्रुप भी तांबे के ऊपर वर्क कर रहा है। दूसरा भी खनन जो तांबे का हमने देखा था वो JSW एनर्जी को लेते हुए भी देखा था हमने, वहाँ बातचीत चली थी। और दूसरा आपको पता ही है कि वेदांता ग्रुप तो भाई तांबे के ऊपर वर्क करता है। दूसरा हिंदुस्तान कॉपर भी आपको तांबे के ऊपर वर्क करता हुआ देखने को मिलता है। और अगर हम थोड़ा सा और बता दें तो बिना किसी छटनी के हिंदुस्तान कॉपर का निजीकरण खेल को बदल देगा। तो भैया होगा या नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन जब हमने गूगल किया तो नहीं, ऐसा कोई संकेत नहीं है कि हिंदुस्तान कॉपर का निजीकरण होने वाला है। ये एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है, विकिपीडिया पर मैं सूचीबद्ध है। हालांकि निजीकरण के बारे में चर्चाएं होती रही हैं और सरकार ने समय समय पर अपनी हिस्सेदारी कम करने के लिए निजीकरण के बारे में भी बात की है। फिलहाल हिंदुस्तान कॉपर के निजीकरण के बारे में कोई ठोस योजना या घोषणा नहीं है। कंपनी ने अपनी विस्तार योजना पर ध्यान केंद्रित किया है जिसमें उत्पादन क्षमता बढ़ाने और विभिन्न परियोजनाओं को शुरू करने की योजना शामिल है। यानी कि कंपनी अपनी जो भी चीज़ें हैं, जो उनकी बंद खदानें हैं, उसको फिर से चलाने की विस्तार योजना के साथ भी कंपनी अपनी स्थिति को बहुत मजबूत करने वाली है। और अगर हम समझें तो हिंदुस्तान कॉपर करती क्या है भाई। हिंदुस्तान कॉपर यानी कि HCL एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो तांबे के खनन, प्रसंस्करण और बिक्री में लगी हुई है। ये भारत की एकमात्र एकीकृत तांबा उत्पादक कंपनी है, जिसका अर्थ है कि ये तांबे की खोज, खनन, गलाने, शोधन और परिष्कृत तांबे धातु की डाई में शामिल है। HCL का मुख्य कार्य तांबे के अयस्क का खनन करना है, इसे गलाकर तांबे का सांद्रण बनाना, फिर इसे शोधित करने, तांबे की छड़ें और अन्य उत्पाद बनाना है। इसके अलावा HCL कुछ उप उत्पादों जैसे कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड का भी उत्पादन करती है। तो भैया ये भी हमें समझकर चलना पड़ेगा। एक न्यूज़ निकल कर आई है, इसी न्यूज़ को आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका एक समझौता हुआ किसके साथ, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए राइट के साथ समझौता ज्ञापन पर हिंदुस्तान कॉपर के शेयरों में उछाल आ गया होगा। लेकिन ये जो बड़ी नीतियाँ इसने अपनी राइट के साथ की है, इसे भी हमें समझना चाहिए। हिंदुस्तान कॉपर शेयर मूल्य, इस समझौता ज्ञापन मुख्य उद्देश्य जो ये समझौता हुआ है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है तांबा है, महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी में संयुक्त रूप से भाग लेना है। यानी कि अगर सरकार अपनी ब्लॉकों की नीलामी करेगी तो उसके अंदर ये दोनों ज्वाइंट वेंचर के साथ संयुक्त रूप से राइट्स और हिंदुस्तान कॉपर, इसके अंदर जो बोलियां लगेगी उसके अंदर ये नीलामी के लिए तैयार रहेंगे। अन्वेषण और खनन और परिवहन के लिए ब्लॉकों का विकास और संचालन करना और संबंधित जोखिम को साझा करना है। 9 जून 2025 यानी कि आज की ये न्यूज़ है। कंपनी ने अपनी विज्ञप्ति में कहा है कि ना महत्वपूर्ण खनिजों सहित धातु और खनिजों की तीव्र, विश्वसनीय और टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लिए राइट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य तांबा महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी में संयुक्त रूप से भाग लेना, अन्वेषण और खनन तथा परिवहन के लिए ब्लॉकों का विकास और संचालन करना तथा संबंधित जोखिम को साझा करना है। दोनों पक्ष विभिन्न परियोजना पर काम करते समय मामले दर मामला आधार पर वित्तीय व्यवस्था को अंतिम रूप देंगे। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है। अच्छा, थोड़ा सा मैं अगर आपको और बताऊं तो वेदांत चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने तांबे को अगला सोना बताते हुए कहा कि आने वाले समय में ये हर उद्योग की रीढ़ की हड्डी बनने जा रहा है। उनका मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, रिन्यूएबल एनर्जी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में तांबे की मांग तेजी से बढ़ रही है। अनिल अग्रवाल के बयान के मुख्य बिंदु क्या थे? तांबा सुपर धातु है। अनिल अग्रवाल ने तांबे को सुपर धातु बताया है और कहा है कि ये भविष्य में हर उद्योग के लिए महत्वपूर्ण होगा। नई सुपर धातु, उन्होंने कहा कि तांबा एक नई सुपर धातु है जिसका उपयोग हर उन्नत तकनीक में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। देखो सर, यहाँ से अगर आप एक चीज़ समझें,
अनिल अग्रवाल जी ने तांबे को सुपर धातु, तांबे को सोना, ये बहुत पहले बोल दिया था, आज से 2-4 महीने शायद ये न्यूज होगी। लेकिन उद्देश्य से आज ये इस तरह से हमारे सामने आया है कि हिंदुस्तान कॉपर जो कॉपर के खनन में, अच्छे काम में अच्छा वर्क कर रही है, और उसके निजीकरण के लिए अगर वेदांता के चेयरमैन कुछ चीज़ों को बोलें और वो इस हिसाब से बोलें, वैश्विक स्तर के हिसाब से बोलें, तो यहाँ इम्पोर्टेंट हिंदुस्तान कॉपर का निजीकरण नहीं है। यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि तांबा की वैल्यू कितनी हो गई है। तो यहाँ से सिर्फ हम हिंदुस्तान कॉपर या वेदांता को नहीं देख सकते, यहाँ हमें तांबे की वैल्यू समझनी पड़ेगी कि वो किस किस क्षेत्र में वर्क कर रहा है और कौन कौन सी कंपनी उसमें वर्क कर रही है। तो वो स्थितियों के साथ आज ये मैंने आपको बताया। देखो सर, न्यूज़ सब पढ़ लेंगे, न्यूज़ का महत्व क्या है भैया वो आपको यहीं पता लगेगा। और आज की न्यूज़ का महत्व है तांबा। तो तांबे को आपको समझकर चलना पड़ेगा। अगर हम हिंदुस्तान कॉपर का मार्केट कैप देखें तो 25,054 करोड़ रुपए करीब का है। करंट प्राइस 259 रुपये का है। हाई अगर देखें 353 का है। लो अगर देखें 184 रुपये करीब का है। और अगर हम इसकी सेल्स देखें, मार्च 2024 में कंपनी ने अपनी सेल को 565 करोड़ की कर दिया था और करीब करीब 124 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया। लगातार कंपनी प्रॉफिट और सेल अच्छी करती जा रही है। दूसरा, अगर मार्च 2025 में कंपनी की सेल देखें तो 731 करोड़ की सेल थी, जो साल दर साल सबसे ज़्यादा, क्वार्टर दर क्वार्टर सबसे ज़्यादा सेल इन्होंने इस मार्च 2025 में यानी क्वार्टर 4 में करी, जो 731 करोड़ करीब की थी। दूसरी चीज़ को और हम समझे तो कंपनी ने इस बार अच्छा खासा प्रॉफिट किया जो 151 करोड़ का था। उधार कंपनी के पास अगर हम देखें तो मात्र 167 करोड़ का है। और वहीं पर भंडार यानी रिजर्व देखें तो कंपनी के पास 2181 करोड़ का रिजर्व है। और एक चीज़ देखने वाली और है कि रिजर्व कंटिन्यू इनका बढ़ता जा रहा है। प्रमोटर की अगर हम बात करें तो 66.14% है जो राष्ट्रपति हैं। एफआईज की अगर हम बात करें 3.27% है। डीआईज की बात करें तो 8.57% है। और पब्लिक की बात करें तो कंपनी के अंदर पब्लिक बैठी है 22% की। तो कंपनी का फंडामेंटल अगर हम चेक कर रहे हैं तो कंपनी का फंडामेंटल आ रहा है मजबूत। दूसरा, अनिल अग्रवाल जी ने जो इस चीज़ को कहा है कि निजीकरण के लिए अच्छे रास्ते बदल जाएंगे, वो तो बात की बात है, फ्यूचर की बात है, वो तो सरकार की नीतियों की बात है। कंपनी प्रॉफिट कर रही है, कंपनी अच्छी सेल कर रही है और कंपनी साझेदारी करके अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए विशेष तौर पर आगे बढ़ रही है। और दोनों मिलकर राइट्स और जो ये समझौते हुए हैं वहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर और खनिजों के लिए ब्लॉकों के साथ जो भी नीलामी होगी उसके अंदर बोली लगाने के लिए तैयार रहेंगे। तो आज की स्थिति तांबे के ऊपर आपको समझना विशेष तौर पर है, ना कि शेयर प्राइस को समझना। दूसरा मैं अगर आपको बताऊं तो टाटा स्टील का बिल्टेन वाला कारोबार की नीतियां हमें समझ में आ गई। और तीसरा, हमें अंबुजा सीमेंट का बाजार की हिस्सेदारी जो उसने बताई है वो भी हमें समझ में आ गई है। तो सर, सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। ना मेरा कोई टेलीग्राम ग्रुप है, ना कोई मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, ना ही आज तक हमने बनाया है। तो सर, ये जो चैनल है न्यूज़ बेस है, इस चीज़ को आप समझ कर चलना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। तो सर, चींटू को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।